तो आज है ना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूं इसमें, ठीक है। उन क्वेश्चन को तसल्ली से ये जो ब्रेन है ना, इसको यूज करना है और क्वेश्चन करने हैं। ना समझ आए क्लियर कट बताना है कि नहीं आ रहा समझ, ठीक है। आज लगाना है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। हर एक टॉपिक के एक एक दो क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन को करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे सस्ता क्वेश्चन उठाता हूं पहले, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगे डू लेट मी नो कि भाई बहुत मुश्किल करा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन। क्या लिखा है? कंसीडर द रिएक्शन। क्या है? कंसीडर द रिएक्शन 2a + 4b गिव 3c + 4d। a b c d क्या दिया है मेरे को नहीं पता। क्या रहा है? 5 मोल्स ऑफ a। बच्चों यहां पर ध्यान देना, आपको एक चीज समझाता हूं। जो आपकी इक्वेशन है, ये क्या आपकी इक्वेशन? 2a गिवन है प्लस 4b गिवन है, 3c बना रहा है और 4 क्या बना रहा है बच्चों? d। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? जैसे मैंने आपको अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि इनके मासेस नीचे लिख लेते थे। क्या लिख लेते थे? मासेस। अगर मास नहीं है ना तो भी चलेगा। क्या? इनको ये जो आगे मेरा यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ है ना, ये सब ये क्या लिखा है? ये 2 लिखा है, ये क्या लिखा है? 4, ये 3 और ये 4, ये इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। क्या? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सिंपल मतलब हो गया कि इस प्रपोर्शन में ये चाहिए। आप चाहो तो इन्हें यू बोल सकते हो, दो मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 4 मोल ऑफ बी। अब जिन बच्चों को मोल्स नहीं पता, डोंट टेक टेंशन, बस तुम ये ध्यान दो कि इस प्रपोर्शन में ये चाहिए। तो ध्यान देना भैया, क्या कह रहा है? ये मेरी रिएक्शन हो गई, ये उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो गए। अब क्या कह रहा है? कितने मोल ऑफ ए प्रेजेंट है? तो यहां पर लिख दो बेटा 5 मोल ऑफ ए प्रेजेंट है। और बी बताओ कितना प्रेजेंट है? 6 मोल ऑफ बी प्रेजेंट है। यहां लिख दिया 6 मोल ऑफ बी प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो कितने मार्क्स का आता है? ये पेपर में आता है 3 मार्क्स का, सिर्फ 2 पार्ट, ओनली 2 पार्ट। तो यहां ध्यान देना कि 5 मोल ऑफ ए 6 मोल ऑफ बी आर मिक्स टुगेदर, which one is the limiting reagent। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये कैसे पता लगेगा? पहले मैं और वो किसका अमाउंट पूछ रहा है? फाइनली सी का पूछ रहा है ना। तो अगर वो सी का पूछ रहा है तो मैं दोनों से पूछ लेता हूं सी कितना बना रहे हो, ठीक है। तो बेटा यहां पर आना, इस बात को समझना। क्या मैं इससे पूछ लूं कि अगर ये 2 मोल्स मिलके 3 मोल बनाता है तो 5 मोल मिलके कितना बनाएगा? कितना लेट कर लूं जल्दी बोलो? वेरी नाइस। कितना लेट किया बेटा? x। तो यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और यहां नीचे क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। वेरी नाइस। ये वाली बात तो बिल्कुल क्लियर है। जो आज कराया, जो अभी कराया, बोलो ये हाँ या ना? हाँ ना। तो यहां पर लिख नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कितना? 2। तो सी कितना? वेरी नाइस। तो अगर ये 5 तो ये कितना? x। कैलकुलेट कर लेंगे, बोलो क्या वैल्यू आएगी बताओ? 2 डिवाइडेड 3, 5 डिवाइडेड x। जल्दी बता क्या आ रहा है x की वैल्यू? 5 इंटू 3 डिवाइडेड 2 कितना आया बेटा? 7.5 मोल। बताओ यहां तक कोई लोचा? तो इन भैया को लिख लू कितने हैं? हाँ 7.5। लो भाई लिख लो यहां पर कितना आ रहा है? x की वैल्यू आई अरे यार ये तो बड़ा कलाकार है। कलर कौन सा कलर चलेगा इसमें? ये वाला चलेगा क्या? ये वाला चलेगा। 7.5 मोल आ गई किसकी? x की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या लूं भैया? किसके हिसाब से लूं जल्दी बोलो? मैंने अभी a के हिसाब से तो चेक कर लिया कितना बनेगा, अब b के हिसाब से लेता हूं। तो b के हिसाब से 4 बना रहा है 3, तो 6 कितना बनाएगा? y। तो इसे सॉल्व करेंगे कैसे? नंबर ऑफ मोल ऑफ b, नंबर ऑफ मोल ऑफ c। तो b का 4 बना रहा है 3, तो 6 कितना बनाएगा बेटा? y। सॉल्व करेंगे, गेट दी आंसर। क्या वैल्यू आएगी? 4/3 इज इक्वल टू 6/y। तो y कितना आया जल्दी बोलो? 6 इंटू 3 डिवाइडेड 4 कितना आया? 18/4, 4.5 मोल। तो चेक करना भैया यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आपकी आ गई बेटा 4.5। तो बताओ कौन कम बना रहा है? तो जो कम बना रहा है वो आंसर है या जो ज्यादा बना रहा है वो आंसर है? इस वाली बात में कोई डाउट तो नहीं ना? कंफर्म। तो बेटा पहले का आंसर बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द
लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए या बी, बी, वेरी नाइस। तो यहां पर लिखेंगे ए पार्ट का आंसर, ए लिमिटिंग रिएजेंट को आज से क्या लिखेंगे, एल आर, एल आर क्या निकल के आया बेटा आपका, बी, बधाई हो। अब जो अमाउंट ऑफ सी बनेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, सी किसके हिसाब से बनेगा, बी के हिसाब से जो कम है या ए के हिसाब से जो ज्यादा है, बी के हिसाब से जो, इज दैट क्लियर, इस बात में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो बी का आंसर क्या हो गया आपका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ये, तो 4.5 मोल ऑफ से वुड बी फॉर्म्ड, वुड फॉर्म। अरे बोलो भाई, कोई डाउट, फटाफट लिखेंगे जल्दी से, फटाफट, आया ना समझ, ठीक है बहुत बढ़िया। दोबारा कह रहा हूं, ना समझ आए क्लियर कट मना कर देना, एटलीस्ट वो टॉपिक जो आपको कराए हैं वो समझ में आएंगे, ठीक है, जल्दी लिखो। लिख लिया, लिख लिया, चले आगे, लिख बेटा। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नो सर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाए थे आपने कोई, या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी एक बच्चों अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा धैर्य रखना तभी समझ में आएगा, वरना समझ में, सबसे पहले ये बात बताओ, आपको वो वाली बात याद है जिसमें मैंने आपको एसटीपी वाला फॉर्मूला समझाया था, क्या समझाया था, एसटीपी, एसटीपी किसे बोलते हैं, हाँ बस एक सेकंड बच्चों, सब सही हो गया, अब सब सही हो जाएगा बच्चों, आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रहा था। हाँ अब ध्यान देना, क्या बताया मैंने आपको सिंपल एक चीज बताई कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में पता है कितने मार्क्स का आता है, 5। हाँ हाँ, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ओके बधाई हो, आओ बैठो। क्या नाम है आपका, देखो आज है ना क्लास जो है वो, क्योंकि चैप्टर ना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और आज बैकअप रखी थी 3:30 पर, तो अभी चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। आपने चैप्टर 1 में कुछ किया है अभी तक, अभी थोड़ा सा किया है, स्कूल से थोड़ा बहुत किया है, ठीक है, तो आज अगर ना समझ में आए ना ज्यादा तो डू नॉट टेक टेंशन, क्योंकि प्रॉपर एंड में चल रहा है मामला, और आज टॉपिक नया कोई नहीं हो रहा, आज सिर्फ हो रहे हैं बच्चों के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, तो नहीं समझ आए बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, डिस्क्लेमर दे देता हूं पहले, जी मैम बुला रही हूँ, अच्छा हाँ जी बताइए, जी जी जी, मैम मैं ये कह रहा था जैसे आज है ना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है,
फिजिक्स का भी हो गया, केमिस्ट्री का भी हो गया। हाँ मैं बता देता हूँ हाँ उसके जी। लिए। जैसे आज भी हमने 3:30 बजे बैकअप क्लास रखी थी, हाँ ठीक तो है जैसे सर ने। जी। तो मैम कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। फ्राइडे को भी 3:30 बजे बैकअप क्लास है, पिछला जो छूटा हुआ है वो कल सब कराया कल जाएगा। करवा लो, कल हॉलीडे है। मैम कल नहीं हो पाएगा, अच्छा ठीक है। परसों, ठीक है। ठीक है। तो स्कूल तो बच्चा 3:15 आता है, 3 3:15 आता है। तो 3:30 नहीं आ पाएगा, 3:45। ये बस हाँ। मैम ये सिर्फ तब तक के लिए है जब तक, या तो फिर अगर परसों नहीं ले पाएगी बैकअप तो संडे को। संडे को आपका टेस्ट होते हैं? मैम संडे को यहाँ पे टेस्ट, जैसे एक संडे टेस्ट है, एक संडे एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है। जी अच्छा ऑल डेज आना है? नहीं 3 डेज जी प्लस संडे। मैम और अभी कितने रख, बच्चे हैं? मैम अभी तो है टोटल होंगे 12-13 के आसपास ऑफलाइन है और बाकी 3-4 ऑनलाइन है। तो कितने टोटल होने चाहिए लगाओगे? मैम टोटल 30 स्टूडेंट्स का बैच रहता है, ओह माय 30। गॉड। मैम वो समझ आ चीज़, जाएगा? मैम वो आप टेंशन हाँ। मत लीजिए, वो सब हमारी टेंशन है। मैं बड़ी दूरों आ रही है, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन। जी मैम आप बस है ना, बच्चे को एटलीस्ट 3-4 क्लास हो जाए तो उस, पापा तब तो मैं जी तब आप पूछिएगा कि बच्चे को कैसा लग रहा है। तो 3 4 क्लासेस के फ्री। जी बहुत बढ़िया ना, बड़ी बढ़िया। फर्स्ट टाइम आपके पास ही आया है। मैम आप टेंशन मत लीजिए, हमें आपसे ये चाहिए कि आपके तरफ से हमारा रिव्यू बहुत बढ़िया रहे, हमें बस वो चीज़ नहीं चाहिए। सर, और मेन ऑनर है। जी और आप भी मैम मैं ओनर नहीं हूँ बट बेस्ट। मेहनत उतनी ही दूंगा। चलो जी थैंक यू। ठीक है मैम। तो अब सैप्रिक को बता देना होमवर्क जो भी देना, जी कि सैप्रिक को बता देना कि कितना आपका मिस हो गया क्या नहीं। जी 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 तो रिस्पॉन्स बार बार पूछते हो कि आपको समझ आया नहीं आया? जी मैम बिल्कुल एग्जैक्टली वही, जैसे अब चैप्टर हो गया ना, अब बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे क्लास में होगी तो आपस में बात करते हैं बात। मैम मतलब बाहर का एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, जैसे मैं निकल जाता हूँ। मैंने देखा बिल्कुल माहौल बेकार है, मुझे ही आना पड़ेगा। वहाँ कबाड़ी की दुकान है जी वहाँ। मैम वैसे कोई इशू नहीं है, नहीं वैसे गलियाँ हैं, इलाका, छोटी है बहुत ज्यादा। मैम इलाका सेफ है। नहीं नहीं इलाके क्यों पार्क है इधर। मैं मैम नहीं आऊँगी, टिकट ड्रॉप नहीं करूँगी। वो देख लीजिए मैम, वो जैसे आपको सुटेबल लगे वो आपके ऊपर है। बाकी जो पढ़ाने वाला पार्ट है ना, आप 2-3 क्लास बाद बच्चे से पूछेगा कैसा लग रहा है। ओके। तो मैं आप कितने बजे आऊँ? 6:30। जी मैम 5:30। हाँ जी फिजिक्स की है। 6 इसको बोल देना ऐसे जाना मत, मम्मा जब तक नहीं आई तो आप अंदर में जाना। जी चलो बच्चों स्टार्ट करें। तो भैया यहाँ ध्यान देना, ये वाला जो क्वेश्चन है कराऊं, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, कौन कौन से पहले बता दूं। जो सबसे पहली क्लास में आपको क्या कराया था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था। उसके बाद पहली ही क्लास में आपको क्या कराया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है वो। और ये 2 कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे, ये हो जाएगा कितने नंबर का आता है पेपर में, 5 मार्क्स का। कराएं, यहां पर स्टार्ट करो। एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, आपको पता है ना वेल्ड करते हैं, हाँ। तो वेल्डिंग फ्यूल गैस है, उसमें बता रखा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। आपने उस फ्यूल का, जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है, उस फ्यूल का आपने स्मॉल सैंपल लिया और उसे बर्न किया ऑक्सीजन में, क्योंकि वेल्डिंग फ्यूल गैस के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। और जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो तो किसकी प्रेजेंस में बर्न करते हो बेटा, ऑक्सीजन। तो जो भी चीज प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, तो उस चीज का क्या बनेगा, ऑक्साइड। क्या बनेगा बेटा, ऑक्साइड। तो यही बात मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कि जो वेल्डिंग फ्यूल गैस थे उसके अंदर क्या था बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। जब इसका स्मॉल सैंपल मैंने बर्न किया ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, तो क्या मिला आपको, क्या बोल रहा है भैया, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बेटा CO2। अरे यार कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन CO2, और जो इस गैस के अंदर आपके हाइड्रोजन थे उसका जब मैं कंबाइन करूंगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा, H2O। इसका अमाउंट कितना मिला, वेरी नाइस। इसका कितना मिला, 0.690 ग्राम। इज दैट क्लियर। उसके बाद भाई साहब क्या कह रहे हैं कि सिर्फ CO2 मिलता है, वाटर मिलता है एंड नो प्रोडक्ट्स एट ऑल। क्लियर। तो यहां तक सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस गैस मेजर्ड एट
एचटीपी वेज 11.6 ग्राम। अब क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है, यहां तक आपको दे करके कह रहा है कैलकुलेट करो एम्पिरिकल फॉर्मूला ईएफ, सेकंड मोलर मास ऑफ गैस, और मोलर मास के बाद स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, अब जो मैं कराने जा रहा हूं वो आपको समझ तो आएगा, मगर क्या करना है एग्जैक्टली आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, आप बच्चे थोड़ा बहुत कर पाओगे जिनकी सारी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। तो बेटा यहां ध्यान देना, अगर इसके अंदर सी और एच पहले से प्रेजेंट था और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, तो क्या पहले मैं ये पता लगाऊं कि यहां कार्बन कितना था? कैसे पता लगाएंगे? यहां पर ध्यान देना बेटा, क्या मैं कह सकता हूं C+O2 मिलके CO2 दिया जाता है? बोलो हाँ या ना। हाँ, कार्बन का एटॉमिक मास कितना? 12, CO2 का C+O2 का प्लस करके कितना? 44। अरे कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32 प्लस 12। तो काका ये बात समझना कि अगर 44 ग्राम CO2 इतने कार्बन से मिल रहा है, तो अगर मुझे 3.38 ग्राम CO2 मिला है, तो कितना कार्बन रहा होगा इसके अंदर? एक्सलेट कर लूं, ये अभी तो टॉपिक हमने किया था। तो बेटा यहां पर जल्दी से लिखेंगे मास ऑफ कार्बन और यहां पर मास ऑफ CO2। तो 12 ग्राम कितना दे रहा है बेटा? 44 ग्राम। तो तभी तो x ग्राम ने 3.38 दिया होगा, बोलो हाँ या ना। तो डिवाइड करके आंसर निकालू, ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3.38। तो बताओ x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू आती है 0.9218। कितनी आती है बेटा? ओके, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं। अब सिंपल सी बात है, इस इतने CO2 में कितना कार्बन रहा होगा वो तो लग गया ना पता। अब मैं ये पता लगाता हूं कि इसके अंदर हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन की रिएक्शन क्या होती है बेटा? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स, या फिर यू कैन राइट इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू कैन राइट व्हाट? 2H2 प्लस, बेटा दोनों वैलिड है, आप वो यूज करके मासेस लिखो या ये यूज करके मासेस लिखो, वैलिड है। तो आप बताओ, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हुआ? 4 ग्राम। O2 कितना हुआ? 32 ग्राम। यहाँ पे वाटर का 18 आता है इंटू 2, 36 ग्राम। तो चेक कर बेटा, 36 ग्राम वाटर मिलता है अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो मेरे को कितना वाटर मिला है? सिर्फ और सिर्फ 0.6। तो काफी कम रहा होगा ना हाइड्रोजन। तो चेक कर भैया कितना? 0.690। तो ये कितना रहा होगा? जल्दी बोल, जल्दी। वाई, क्यों वाई बेटा? क्योंकि एक्स यूज हो चुका है। तो यहाँ पे एक टेबल और बनाएंगे, क्या? मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में यहाँ पे मास 2 हाइड्रोजन का मत लिख देना, ये हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन। क्या मतलब है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन। वाओ। मास ऑफ H2O, तो कितने ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम H2O दे रहा है? तो कितने ने दिया होगा? 0.690। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। 4 डिवाइडेड बेटा 36 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बेटा 0.690। बताओ y आएगा क्या? जल्दी बता क्या आ रहा है फटाफट बच्चों। देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड, हाँ फटाफट, जल्दी 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 फटाफट करो इसे, मैं भी कर लेता हूँ इतने। बीच में कुछ अटके ना ना मामला, कहीं पता चले गलत बता दिया। ले भाई तसल्ली तो ध्यान देना है। 0.076, ठीक है 0.076। आगे क्या है? ओ तो 7 कर दिया हमने, कई सालों से यही आ रहा है। बताओ बेटा यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? हाँ, ये वाला वो पार्ट था जो आपने आज किया, काइंड ऑफ दैट ही तो है। अब जो करा रहा हूं वो आपको नहीं आएगा समझ, सिर्फ समझ आएगा किसको? पुराने बच्चे। ठीक है, तो इस बात को समझना बेटा। अब आपको ये बात तो पता है ना कि अगर आपको गिवन मास पता हो तो मोलर मास से डिवाइड करके क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल्स। अरे बोलो। तो ले भैया आगे स्टार्ट करेंगे। इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो क्या निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे?
गिवन मास बाय मोलर मास। बेटा यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो पहले हाइड्रोजन का निकालूं और कार्बन का भी निकालूं। तो कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बेटा, जल्दी बोलो। गिवन मास कितना है, 0.9218 डिवाइडेड कार्बन का कितना होता है बेटा, 12, और हाइड्रोजन का 0.0767 कितना होता है बेटा, 1। जल्दी डिवाइड करेंगे फटाफट, क्या आ रहा है फटाफट बोलेंगे। ये H वाला तो सिर्फ कितना आ गया, 0.076। ये तो सेम वैल्यू आ गई। ये बताओ भैया कितनी आ गई, 0.9218 डिवाइडेड 12, ये आ गई 0.0768। कितने आ गए, 0.0768। बेटा तुम में से कोई ये बात बताएगा अगला स्टेप क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद? कोई तो होगा पिछला जिसको याद हो, बताओ वेदांत। सर सिंपल होल नंबर रेशियो। एग्जैक्टली, जब आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हैं तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और वो तब निकलता है जो स्मॉलेस्ट मोल है उससे दोनों को डिवाइड करूं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अगला स्टेप क्या है बेटा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या निकलेगा बेटा, ये कार्बन का और हाइड्रोजन का, ये वैल्यू कितनी है 0.0768, ये वैल्यू कितनी है 0.0767। तो इसको भी इसी नंबर से डिवाइड किया, व्हाट यू गेट बाई 1, और इसको भी इसी से डिवाइड किया, व्हाट यू गेट 1.0001 समथिंग आएगा। उसको भी क्या ले लूं बेटा मैं, तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर 1, उसका सिंपलेस्ट होल नंबर 1, तो दोनों का सिंपलेस्ट होल नंबर 1 है। तो बेटा जल्दी बताएंगे इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया, इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा जल्दी बोल कितना आया, C1H1। बस ये बताना जितने अपने पिछले बच्चे उनमें से यहां तक कोई डाउट फेस कर रहा है क्या? सर मुझे एक डाउट है सर, वो इसके ऊपर कहते हैं कि जब अपने हमारे स्कूल में अब शुरू हो गया कहते हैं चैप्टर्स कुछ दिन पहले, तो हम लोगों ने शुरू सिग्निफिकेंट फिगर्स और इन सब से करा, तो हमें क्या ये इतना मैटर करता है कि मतलब कितने वो सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसको मतलब कैसे रिप्रेजेंट करना है? नहीं काका, सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसा टॉपिक है ना जो मात्र 1 नंबर का आता है, और इन कैलकुलेशन में वो मैटर नहीं करता। सिग्निफिकेंट फिगर Okay. अभी मैं आपको बता दूंगा, बहुत माइनर टॉपिक्स है। क्या आपको वो मुश्किल लगा टॉपिक? नहीं सर, वो मुझे मुश्किल नहीं लगा, मुझे सिर्फ ये था कि मतलब जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्या मैं देखूं एक मतलब क्या अगर इसमें जैसे कि इसमें 4 होने चाहिए नंबर्स, कितने इसमें 4 नहीं नहीं सिग्निफिकेंट नहीं होने। नहीं नहीं और नहीं। सर एक और क्वेश्चन कहते हैं कि जब वो आप H2 की बात कर रहे हो तो हम एटम की बात कर रहे हैं या फिर क्या या फिर H2 की, तो वो कहाँ पे, इस वाले केस में, यहाँ वाले में? यस यस। यहाँ पे आप सिंपल बात कर रहे हो हाइड्रोजन का क्या मास है। जैसे क्योंकि हम स्टोइचियोमेट्री यहाँ पे मास की ले रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे H2 लिखो, या फिर इस H2 को हटाओ और एक छोटा सा काम करो। एक काम करता हूं, ये H हटा देता हूं, हटा दिया बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं हाइड्रोजन। क्या लिख देता हूं यहां पे, तो क्या आप इस बात को रेफर कर पाओगे कि यहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन लेना है, बोलो? यस सर, सर वो बस कहते हैं मुझे, हाँ यस सर आगे समझ। हाँ, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप H2 लिखो, H लिखो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। समझ गए? यस सर। ठीक है, हाँ। तो काका वही मिस्टेक है, आप वही मिस है आपका, लास्ट क्लास में से ना, मैं समझ गया था जयदेव में से। आज जयदेव का टॉपिक गया वो। डोंट टेक टेंशन, तुम में से एक भी कोई मिस होता है ना तो मुझे आता है समझ में कि कौन कौन मिस है, और वो एक क्लास का नहीं, लगभग मेरे को एक आध क्लास का ध्यान रहता है कि कौन कौन मिस है। एटलीस्ट जो बच्चे कंसिस्टेंट है ना उनका तो बेटा पता लगता है। अब वेदांत की देख एक भी क्लास मिस नहीं है ना, तो इसके सारे टॉपिक हुए हुए हैं। समझ पा रहे हो? आप में से जितने बच्चों की क्लासेस मिस नहीं होंगी ना, उनको तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तभी आएगी जब क्लास मिस होगी। समझ पा रहे हो? चले आगे। लास्ट क्लास में वो लॉज ही कराए थे जो थे। वो सबसे पहले क्लास, मतलब जो जो मिस है आप परेशानी वही फेस कर रहे हो। बट मेरे को ये बात बताओ, जिन बच्चों की सारी क्लासेस है वो तो यहां तक क्लैरिफाइड है। आप लोग बेटा सिर्फ यहां तक क्लियर हुए होगे, ये वाला टॉपिक आपका सबसे फर्स्ट क्लास का है। मैंने बताया ना फ्राइडे को अभी जो क्लास होनी है, फ्राइडे की क्लास में भी आपका पिछला बैकअप कराऊंगा। संडे को एक लंबी बैकअप क्लास लगने वाली है जिसमें आपके लगभग टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे। टॉपिक बड़े नहीं है बट हाँ टॉपिक तो है ना। चले आगे।
और ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं। बट यहां तक ध्यान दो बेटा, C1H1 तक कोई डाउट? C1H1 तक कोई डाउट? तो क्या बोल दो, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया, निकल गया। अब आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओगे बेटा, ये पहला पार्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला का आंसर निकला क्या? क्या आया बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला का आंसर? C1H1 मार्क कर दूं। अब सेकंड क्या निकालना है बेटा? मोलर मास। अब जल्दी बताओ, मैंने आपको एसटीपी कंडीशन में 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या बताया था? 22.4। 22.4 लीटर। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना बेटा। चलो अगले पेज पर। लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो तो फटाफट लिखो, फटाफट। कुछ नहीं लिख रहे? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, अभी तो 11वीं चालू हुई है। बेटा आप लोगों को कोई डाउट पीछे है? आपको, आपकी भी तो कोई क्लास मिस नहीं है ना? आप लोगों की कोई मिस नहीं है, आपकी आपकी भी नहीं है। आप जब से आ रहे हो रेगुलर ही आ रहे हो। आपको 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 हाँ हाँ हाँ, नहीं वो मेरे को आ रहा था समझ, ठीक है। नहीं जरूरी, 0.69 चलेगा, कितना बढ़िया नंबर है। चल आगे जी। अगला वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सकते हैं। अगला वाला मोलर मास नहीं नहीं का अजी, कैसे आ जाएगा? कार्डियो नहीं आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज होगा। चले आगे, करो भाई करो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 में असली मजा तभी आता है बेटा जब आपने बहुत सारे कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिए होते हैं। चैप्टर बहुत नाइस है ये। अभी तो ये कर रहे हो, फिर इसकी जेई मेन की सीरीज स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है ना जो कह रहा हो कि स्पीड तेज चल रही है, और ऐसा कोई जो स्पीड स्लो चल रही है? स्लो वाले हो सकते हैं, ठीक है। फास्ट करना तो मिनटों का काम होता है, फास्ट करने में क्या है। चलें आगे, लिख लिया पक्का? आओ ला भाई अगला। अब बेटा यहाँ ध्यान देना, मोलर मास का क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको? ये बताया था 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। और यहाँ भाई साहब ने दे क्या रखा है? एट एसटीपी, इन्होंने ही दे रखा है एट एसटीपी 10 लीटर ऑफ गैस कितना वे कर रही है? वेरी नाइस। तो क्या 10 लीटर के मास को मोलर मास बोलूंगा, हाँ या ना? नो। ये क्या हाँ या ना? अरे वाह, 10 लीटर को 1 लीटर को 22.4 लीटर्स को। हाँ, एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 273.15। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 atm। तो इस पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या आता है? 22.4 लीटर। 2 मोल का क्या हो जाएगा? 44.8। और कितने मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं? 1 मोल के। और 1 मोल का वॉल्यूम क्या है? 22.4 लीटर। तो चेक करना, ये 10 लीटर में क्या 1 मोल होगा क्या? 10 लीटर में 1 मोल नहीं होता। तो 10 लीटर में जो मास आया है क्या उसे मोलर मास बोलूंगा? नहीं। कितने का मास निकालना है? 10 लीटर का मास अगर इतना है तो 22.4 लीटर का कैसे निकालेंगे? चेक करो, 10 लीटर इज इक्वल टू 11.6 ग्राम। तो जल्दी बताओ, 1 लीटर ऑफ गैस इज इक्वल टू बाय 10 ग्राम। तो अब 1 लीटर का पता लग गया, तो 22.4 लीटर का निकालने के लिए क्या करें? 11.6 डिवाइडेड 10 मल्टीप्लाई। जल्दी बता बेटा, ये जो मास आएगा इसे बोलूंगा ना मोलर मास? बोल हाँ या ना? क्यों मोलर मास बोलूंगा, समझ आया? बोलो रे, जल्दी बता क्यों मोलर मास बोलूंगा? क्योंकि 22.4 लीटर में आपका क्या होता है? 1 मोल ऑफ गैस। आपका नहीं हुआ ना ये एसटीपी? हो रखा है आपका? नहीं हुआ। जस्ट चिल, जिसका टॉपिक ही नहीं हुआ जस्ट चिल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले आगे। तो बेटा वैल्यू बता कितनी आई है सॉल्व होके? 25 समथिंग आएगी। 25 पॉइंट 25.984 जी। तो इतने ग्राम पर मोल आपका क्या हो गया मोलर मास।
अब बेटा पीछे आपने क्या निकाला था, पीछे बेटा आपने क्या निकाला था, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था बेटा, जल्दी बोलो, C1H1। तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला से बताओ एम्पिरिकल मास आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 113 ग्राम आया। और चेक करो जो मोलर मास की वैल्यू होती है वही हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। तो एन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताएं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो ये वैल्यू कितनी है 25.984 और ये वैल्यू कितनी है 13। इनको डिवाइड करो बेटा, क्या आया 1.998, कितना आ रहा है बेटा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 2। तो एन फैक्टर कितना आया 2। अब एन फैक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला में, व्हाट आई विल गेट बेटा, कितना आया, वेरी नाइस। तो बेटा ये इथाइन गैस होती है, मतलब इथाइन वो गैस है आपकी जो वेल्डिंग के लिए यूज होती है। अरे जितने हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, लोअर हाइड्रोकार्बन, ये फ्यूल की तरह काम होते हैं। जैसे गाड़ियों में CNG होती है, CH4 है ना, कंबशन के लिए कितनी बढ़िया होती है, और तो और क्लीन फ्यूल है, समझ रहे हो। ये क्या है आपका, ये अनसैचुरेटेड है, थोड़ा अनक्लीन टाइप है, लेकिन वेल्डिंग के लिए मेरे को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। समझ गए बात। अब बस मुझे छोटी सी बात ये बताना बेटा, पहले तो लिख लो, फटाफट लिख लो, कितने नंबर का क्वेश्चन बोला है मैंने, कुछ स्कूल में 5, कुछ में 4, डिपेंडिंग अपॉन कि टीचर का क्या मन है, ठीक है। इसे फटाफट लिख लो। हाँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला टॉपिक हुआ है आपका, तो यहां ध्यान देना। जैसे कि मैं ये कहूं कि ये C2H6 है, तो इथेन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, हाँ, तो C2H6 को अब मैं कॉमनली क्या काट सकता हूँ C2H6 में, 2 1 2 2 3 तो C1H3 इज माई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला में वो चीज जो मैंने कॉमन काटी है वो मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट वापस से क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस केस में होने को 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और दूं आपको, बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ क्या होता है जी, तो आप बताओ इसमें कॉमनली क्या कट सकता है, 6 कट सकता है। तो अगर मैं, ये तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का, तो अगर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए तो 6 6 6 काट दो, क्या बचेगा C1H2 और O1। तो जल्दी बताओ इसका एन फैक्टर कितना हुआ 6। यू विल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, यू विल गेट द MF। गॉट इट बेटा, कोई डाउट यहां तक आ गया समझ, चलो। बेटा आप में से जितने बच्चे जिनके टॉपिक सारे हो चुके हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को तसल्ली से घर पे देख लेना, यहाँ देखना है यहाँ देख लो, जैसे आपको करना है वैसे कर लो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चन पे मैं आपको बता रहा हूं ना वेरी इंपॉर्टेंट का ठप्पा लगा रहा हूं, वो क्वेश्चन गलती से भी छोड़ के मत जाना पेपर में। कितने वेरी लगाऊं कि इसे बार बार करोगे, जितने लगाने हैं उतने लगा लो अपने हिसाब से, मगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप एक छोटा सा काम करना, इसके जो ये एक आध दो क्वेश्चन बच रहे हैं ना, अब ये एक्सरसाइज आप कर पाओगे। चलें अगली एक्सरसाइज पे। ये कौन सी थी, पहली। नेक्स्ट पे आ जा बेटा। लो भैया, ये क्या लिखा है, एक्सरसाइज नंबर 2। ये करें, कोई डाउट यहां तक? आओ एक्सरसाइज नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ियो भैया क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ो। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है बता दूं भाई, कितने का है? लेकिन ये तो पूरा 2 लाइन में भी नहीं लिखा, 3 का कैसे हो सकता है?
और बेटा फटाफट देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला बता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा, पहले जब बोल ही रहा है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी निकालनी है तो लिख देना जो चीज चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा किसी को भी कोई डाउट आ रहा है जो पिछला क्वेश्चन कराया? नो सर। चलो दिव्यांशा बेटा तुम्हें कोई डाउट? क्लियर है ये? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, इज दैट क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना, ये तो वो चीज है जो मुझे चाहिए, अभी फिलहाल मेरे पास है कद्दू कुछ नहीं इसमें। देख ले भाई, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन इथेनॉल इन वाटर ऑफ इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला बताओगे भैया? CH3CH2OH। इसको इथाइल बोलते हैं, इथाइल क्या बोलते हैं? मैं फॉर द टाइमिंग इथाइल को ET लिख दूं? अरे नहीं, वो एस्टर होता है, ये तो अल्कोहल है ना, अल्कोहल ऑल होता है। इथेनॉल, इथाइल को ET लिख दूं फिलहाल? तुम्हें क्या लग रहा है ये मैंने बनाया है? ET इथाइल मेरे घर का बनाया हुआ है? नहीं, ये एक्चुअल में यूज होता है। जो मैं बना रहा हूँ उस पर मैं लिख दूंगा ये मैंने बनाया है, इसे आगे मत लिख के आना। तो ETOH मैं इथेनॉल को लिख रहा हूं, और ठीक है यहां पे क्या दे रखा है, और सॉल्वेंट क्या है? ये तो मेरा हो गया सॉल्यूट, क्या हो गया? और सॉल्वेंट क्या यूज कर रहा है बेटा? वाटर का फॉर्मूला बोलो जी जी। इसमें अपना नंबर मम्मी का और पापा का लिखना है, ठीक है? इधर उधर एक भी डिलीट मत कर देना सर। गेम से और ऑनलाइन है सर कोई? जी मैम। कितने बच्चे ऑनलाइन? ऑनलाइन मैम 1-2 बच्चे होंगे, अंगद, प्रशा, साहिल, दिव्यांशा। सर इनको भी बोल दो कि अपना ये बता देंगे तीनों नंबर्स, ठीक है? इनका लास्ट में लिख लेना आप क्लास में, या तो मुझे बुला लेना, मैं पूछ पूछ के लिख लूंगी। ठीक है, ठीक है, कर देना इसको अभी। इनको क्या बोलूं, ये मैसेज कर दें? ये यहीं पे बोल देंगे, मैं लिख लूंगी अगर वो कंफर्टेबल है तो। ठीक 5 है, मिनट में हो जाएगा। ठीक। लिखो या तो इनका लिख ही लीजिए, फिर मैं वो कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग थोड़ी स्टॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप करा लो अपना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है जब इन सबका हो जाएगा, इनको बस आप ये बोल देना कि 2-3 मिनट रुक बच्चों, जाइए। एंड में 2-3 मिनट रुक जाना, ठीक है? अंगद, प्रिशा, साहिल एंड दिव्यांशा। बच्चों अरे कुछ नहीं है, मैं समझाता हूँ, लिटिल सा मामला है। इथेनॉल के इस वाले ग्रुप को सिर्फ इथाइल बोलते हैं। आपने पढ़ा है ना, मिथाइल CH3 होता है और CH3CH2 इथाइल होता है, ये बात तो आपको क्लियर ही है ना? क्लियर? बस कुछ नहीं है, इथेनॉल आईयूपैक नेम होता है, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम होता है। अरे बोलो, जैसे आपका भी घर पे कुछ अलग नाम होगा अगर शायद हुआ तो, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देना यार, ये भरने में तो कॉन्सेप्ट जाएगा। कोई नहीं, एक काम करो, भर लो। रुक जाऊं क्या 2 मिनट, या पढ़ाता रहूं? पढ़ाता रहूं? जस्ट चिल, क्या बात है, आओ। तो भैया यहाँ ध्यान देना, ये क्या लिखा है? इथेनॉल इन वाटर। तो मोल फ्रैक्शन मैंने आपको समझाया था। मान लो अगर आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर, और नीचे क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, मेरे को मोलारिटी निकालनी है इथेनॉल इन वाटर के, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन को किससे शो करते हैं बेटा? काय से। क्या? काय, काय, एक्स नहीं है, काय, CHI। काय ऑफ इथेनॉल कितना दे रखा है बेटा? ETOH 0.040, ठीक है? तो अब इन वैल्यू से मैं निकालने की कोशिश करता हूं, ये निकालने की कोशिश करता हूं ये। इज दैट क्लियर? सामने ध्यान देना, एक्स ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल,
क्या हो जाएगा भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अगर मुझे मिल ही जाएंगे जो कि मेरा सॉल्यूट है, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके मोलारिटी आ जाएगा। तो मुझे तो यही नहीं पता ना पानी कितना है, क्या पता है क्या पानी कितना है? तो आओ पानी देखते हैं। मैं एज्यूम कर देता हूं, लेट अस एज्यूम, हैट अस नहीं, लेट अस, let us assume volume of water is 1 लीटर। बच्चा कहेगा मुझे कैसे पता लगेगा कि 1 लीटर लेना है? भैया आप 1 लीटर नहीं लोगे, 2 लीटर्स भी लोगे ना तो भी रिजल्ट सेम आएगा। 500 ml लोगे तो भी रिजल्ट, तो 1 लीटर एक्चुअल में कितना हो गया भैया, 1000 ml। क्लियर? अब उन्होंने क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ वाटर टेकन टू बे 1, मतलब 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लिया इन्होंने, 1 ग्राम पर ml। तो आप सोचो अगर 1 ml का मास 1 ग्राम है, 1 ग्राम पर ml है, तो 1000 ml का मास कितना होगा, 1000 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना हुआ, मास ऑफ वाटर कितना हुआ भैया इस हिसाब से, इस डेंसिटी के हिसाब से 1000 ग्राम। अगर ये गिवन मास है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना बेटा, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना, 18। तो ये मोल्स कितने आए, 55.55 मोल्स। तो बताओ आपने 1 लीटर वाटर लेके उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाल लिए, तो एन ऑफ वाटर की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 55.555। और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल गिवन है, जी बिल्कुल गिवन है। तो यहां पर ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.040 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ETOH अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ETOH प्लस में क्या 55.55। बेटा पहले यहां तक कैलकुलेट कर, नोट कर लो फटाफट, इसे नोट करो फटाफट। क्या हुआ, पैकिंग हो गई? अच्छा समझ नहीं आ रहा होगा ना, जाना है, ठीक है। फिजिक्स की अभी क्लास नहीं लेनी, फिजिक्स नहीं बताया, जाना है जा सकते हो, या क्लास के बाद चले जाना, मर्जी है आपकी, कोई इशू नहीं। आज का समझ आया कुछ? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर आपको बैकअप चाहिए तो कितने बजे? हाँ फ्राइडे MWF होती है, ठीक है। हाँ काय सिंबल है उसका। सर मुझे मास ऑफ वाटर के आगे समझ नहीं आया। मास ऑफ वाटर के आगे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। यस सर। तो हमारा गिवन मास वाटर का 1000 ग्राम है, ठीक है। उसको मोलर मास जो कि वाटर का मोलर मास होता है डिवाइड करेंगे, 55.55 मोल आ जाएगा। ओके सर इसी वाले पोर्शन में दिक्कत है, किसमें है? नहीं सर सही है मुझे सर, मैं बस कंफ्यूज हो गया, मुझे ये नहीं आया था समझ मास ऑफ वाटर कैसे है सर, आगे समझ मैंने। हाँ, और एक चीज अच्छा है, ये यहां से कैसे आया, ये वाला स्टेप कैसे आया? यस सर सर वो आगे समझ, डेंसिटी का फॉर्मूला। हाँ जी बिल्कुल। चलो बच्चों लिख लो फटाफट। बोलो बच्चों। हाँ अभी तो फिलहाल आप प्रोसीजर पे ध्यान दो, अभी इतनी टेंशन मत लो, अभी पहले प्रोसीजर देखो। मैं कह तो रहा हूं कि ये चैप्टर जो है ना
ये चैप्टर इसका नाम ही बस है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हाँ हाँ, यू कैन से दैट। इससे ज़्यादा इजी तो सेकंड चैप्टर है। बस ये आपका सौभाग्य है कि पढ़ने को पहले ये मिलता है। ठीक है, अब जो मर्जी बोल लो। मोल कॉन्सेप्ट पता है करने में कब मजा आता है? भर दिए ये? हाँ, सबके हो गए नाम? अभी क्या नंबर ही पूरे नहीं लिखे क्या? आपके नंबर पूरे नहीं है? ये 987 आगे पूरे नहीं है? एक बार चेक कर लो, शायद नंबर ही कम है। 10 तो पूरे कर दो। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ हाँ, ये 1 लीटर की जगह, हाँ हाँ, ये सॉल्व करके क्या आ रहा है वो बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आएंगे, इथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। अभी फिलहाल में एन ऑफ इथेनॉल को वाई लेट कर लूँ बच्चों? अरे वाई लेट कर लूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। हाँ, एन ऑफ इथेनॉल ही रहने दूँ, वो थोड़ा लिखने में इजी, वो लिखने में इजी कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे आप ये लिख सकते हो 0.040 इज इक्वल टू वाई अपॉन में वाई प्लस 55.55। वो एंड में y की वैल्यू निकालोगे वो n ऑफ इथेनॉल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, करो इसे आगे सॉल्व। नेक्स्ट पेज। सर आप एक सेकंड पीछे से सर उसकी फोटो ही खींच लेता हूँ। ये लो, ओके सर, डन। चलो तो यहाँ पर आ जाना 0.040 इज इक्वल टू वाई अपॉन में वाई प्लस 55.55 मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 0.040 वाई प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55.55 से, क्या आएगा 2.22 इज इक्वल टू वाई। ये उधर ले गए तो क्या आ जाएगा 2.22 इज इक्वल टू वाई माइनस 0.040 वाई, और ये कितना आया 0.960 वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2.22 डिवाइडेड कितनी आई वैल्यू 2.31 मोल। मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने आए बच्चों 2.31। क्या आया 2.31। बोलो जी, यहां तक क्लियर? 2.31 मोल। अब आप ये सोच करके देखना कि जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल की वैल्यू गिवन थी, क्या गिवन थी बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ये वैल्यू 0.040 मतलब 0.043, ये वैल्यू ज्यादा है कम है? इथेनॉल की वैल्यू कम है, मतलब जो आपने सॉल्यूट डाला है इथेनॉल वो 1 लीटर वाटर में काफी कम डाला है ना। तो अब इस बात को समझना, मान लो ये आपका 1 लीटर वाटर है, क्या है 1 लीटर, आपने बहुत कम मोल फ्रैक्शन में बहुत कम वैल्यू में क्या डाला है इसके अंदर इथेनॉल। तो जब आप इथेनॉल डालोगे तो नेट वॉल्यूम क्या इंक्रीज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्रीज होगा? क्योंकि वो जो सॉल्यूट आपने डाला है इथेनॉल वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में क्या हो जाएगा घुल जाएगा। तो जो आपका प्योर सॉल्वेंट का वॉल्यूम 1 लीटर था, अब प्योर सॉल्यूशन का भी वही है, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम क्या है 1 लीटर। तो मोलारिटी बताओ अब क्या निकलेगी? मोलारिटी आपका क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 2.31 मोल जो आपके थे वो कितने लीटर में डिसॉल्व हुए? कितने में? 1 लीटर में।
वाटर कितना लेट किया था आपने 1 लीटर, तो ये आपका क्या आंसर आ गया 2.31 मोल पर लीटर मींस 2.31 मोलर. दिस इज योर फाइनल आंसर.